साथियों, हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस में जो है बहाली का प्रक्रिया जो है शुरू होने वाला है 18 मार्च 2024 से। तो इसमें जो है क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी को जो है बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। इस बार जो है डॉक्यूमेंट के लिए कुछ जो है गाइडलाइन दिया गया है, जो कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया या आरक्षण के लिए एनसीएल बनता है या ईडब्ल्यूएस बनता है, यह सब बनवाते हैं उसके बाद, तो यह मान्य नहीं होगा। और 1 साल पहले का भी है, 1 साल पुराना आपका हो चुका है और वह भी आप अगर देते हैं तो वह भी मान्य नहीं होगा। यह जो है पेपर में आज जो है 14 मार्च 2025 को यह जो है सूचना पेपर के माध्यम से भी दिया गया है। तो चलिए मैं पेपर को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, इसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि पूरी अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप जो है आरक्षण से जो है वंचित रह जाएंगे। चलिए ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी शैक्षणिक अंतिम तिथि तक देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है उस अंतिम दिनांक तक शैक्षणिक जाति व निवास प्रमाण पत्र, यहाँ देख सकते हैं कि जाति व निवास प्रमाण पत्र बना लेना होगा। इसके बाद जो है बनने वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यह जो CSBC के जो है कहना है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 01/2025 में स्पष्ट रूप गाइडलाइन जारी की। माने जो प्रकाशन किया गया है उसमें भी यह जो है बात लिखा गया है, कहा गया है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए। है पार्षद के मुताबिक न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2025 और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2023 के आधार पर कट ऑफ तिथि तय होगी। शैक्षणिक अर्हता जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, गृह रक्षक अभ्यर्थी के परीक्षण प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र के लिए आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2023 से 2024 के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए SC व ST आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास का डोमिसाइल देना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को जाति व अस्थायी निवास के साथ ही क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र अंचला अधिकारी माने आप जो है ब्लॉक है वहाँ से निर्गत होना अनिवार्य होगा। यानी कि ब्लॉक से आपको जो है बनवाते हैं तो वह काम में आ जाएगा। यह नहीं कि SDO या DM लेवल तक होना चाहिए, नहीं, CO से भी हो जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित उनके पते के नाम व ध्यान से देखें, उनके पिता के नाम व पता से निर्गत होना चाहिए। यानी जो महिला का शादी हो गया है वह जो है अपना जो है आरक्षण के लिए NCL सर्टिफिकेट यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उनको जो है नैहर से बनेगा। नैहर के उनके पापा का जो एड्रेस होगा वह एड्रेस से बनेगा और उनका नाम उसमें होना चाहिए। पति का नाम अनिवार्य नहीं है,
लेकिन पिता का नाम अनिवार्य है और जो है वहीं के एड्रेस से होना चाहिए, नैहर के पता से, न कि उनके पति के नाम से। विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय व संपत्ति प्रमाण अभ्यर्थी के पति के साथ होने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। अगर और जो है इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाना है आपके जो है ससुराल से बनवाना है, वह भी बात इसमें कहा गया है। और परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ताकि विवाहित महिला को बिहार राज्य का निवास माना जा सके। यह जो विवाहित महिलाओं के लिए यह गाइडलाइन था। यह चलिए यह जो है पेपर के माध्यम से आप जान लिए कि जो है लास्ट डेट से पहले हमको डॉक्यूमेंट जो है एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या जो है कास्ट सर्टिफिकेट यह बनवाना है। अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। यह जो है बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड किया गया है। आप जो है देख सकते हो, इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है यह ब्लू कलर में लिखा हुआ है। यह है csbc.bihar.gov.in। यह जो है इस पर गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि यह विज्ञापन जारी किया गया। और इसी के अंदर जो है यह जो है आवेदन का जो है ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया दिनांक बता रहा है कि 18/3 से शुरू होगा और 18/4/2025 तक इसका जो है अंतिम तिथि है। आगे हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है 19,838 जो है सीट रहने वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ आप लोग जो है हाइट दिया गया है, यह आप लोग देख सकते हैं कि किनका जो है कितना कितना लगने वाला है। और चेस्ट फुलाने के बाद और फुलाने, यह जो है देख सकते हैं बिना फुलाए और फुलाने के बाद इतना चाहिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि उम्र की बात करूँ तो उम्र की अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी। यानी 10th का जो आपका मार्कशीट है उसमें जितना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होगा उतना ही आपका जो है मान्य होगा। नहीं कि आपको आधार कार्ड में है वह आप दिखाइएगा और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अलग अलग है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यह जो है मान्य होगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरक्षण के लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और आप मान लेते हैं कि आप जो है पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, आप जो है अगर पिछड़े वर्ग में आते हैं तो बीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट। इसके बीसी अगर पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ आगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको जो है एनसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और जो है आप जो है राजपूत भूमिहार यह इस जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा। आगे दिखाते हैं। आप इसका जो है बिहार पुलिस का जो है फिजिकल की बात करूँ तो दौड़ के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट से कम में 50 जो दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलते हैं। इसके अनुसार जो है दिया गया है, आप जो है ध्यान से देख करके समझ सकते हैं। और इसमें गोला, हाई जंप देख सकते हैं और दौड़, गोला, हाई जंप और दौड़, यह तीनों रहने वाला है। यह जो है आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि शैक्षणिक अर्हता के लिए जो है दिनांक 8/4/2025 आवेदन संपन्न की अंतिम तिथि, जाति प्रमाण पत्र और जो है आवेदन की संपन्न तिथि, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और जो है ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है ईडब्ल्यूएस होता है। यह जब प्रमाण पत्र हो गया अंतिम तिथि से पहले आपका जो है बना हुआ होना चाहिए। यानी कि और मैं बता दूं कि आप जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बिहार, यह जो है
एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो यह बनवाने के लिए आपके पास जो है पहले से बना हुआ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसाइडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यह जो है तीनों आपके पास अगर जो है, उसके बाद ही आप जो है एनसीएल का जो है अप्लाई करवा सकते हैं। यह जो है बनाने में यह जो है आप जो है या ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस, तो इससे पहले जो है डायरेक्ट यह जो नहीं बना सकते। एनसीएल या ईडब्ल्यूएस आप डायरेक्ट नहीं बनवा सकते हैं, इसके पहले आपको जो है यह तीनों बनवाना होगा। अगर मान लेते हैं तीनों आपके पास पहले से है तो 1 साल पुराना इस नहीं चलेगा। 1 साल पुराना, 1 साल पहले का है, उसे माने 8 महीना 9 महीना का है, तो आप जो है बनवा सकते हैं। यह जो है दे करके एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो आपकी ज़रूरत हो। तो यह जो है आप डायरेक्ट जो है एनसीएल या ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हैं। और यह बनने में आपको जो है एनसीएल आप बनवाना चाहते हो तो 20 से 22 दिन का समय लगता है, और ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो इसमें भी 22 दिन का समय लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट में 15 दिन का समय लगता है। यह जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर शुरू से आप बनवाना चाहते हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए यह जो है तीनों अप्लाई करवाइए किसी साइबर कैफ़े से, ऑनलाइन करवाइए। और यह जो है आप जो है आरटीपीएस काउंटर जहां आपका ब्लॉक होगा वहां जो है लेकर के जाइएगा, तो 1 से 2 दिन में बनवा सकते हैं आप। वहाँ अगर जो रिसीविंग जमा करते हैं 2 दिन में बन जाता है। वह बनवाने के बाद जो है आप एनसीएल अप्लाई कर लीजिएगा, तो अभी 1 महीने का समय दिया गया है, तो इसके अंदर में बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि 5 दिन के अंदर जो दोनों कर ले, तो यह जो संभव नहीं होता है। इसके जो है फॉर्म आपका जो है छूटने का चांस ज़्यादा रहता है, और लास्ट डेट में आप लोग जानते ही हैं कि सर्वर जो है स्लो हो जाता है। तो इसके लिए जो है एनसीएल डायरेक्ट नहीं बनवा सकते। यही कहना चाहता हूँ। आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।